बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबके बीच में दावत देने के लिए, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं, मैं अक्सर उनके पीठ पीछे कहता हूं कि उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद विनय चतुर्वेदी। इसलिए कि जो काम मुफ्तियों को करना चाहिए था, ये उनका काम कर रहे हैं। मंच पे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, इस सभा में तमाम इस शहर के गणमान्य नागरिक, माएं, बहनें, बेटियां, भारत विकास परिषद की पूरी यात्रा के बारे में बताया गया। लेकिन एक बात जो मुझे अधूरी लगी, वो आप जानते हैं कि मेरा मिजाज ये है कि मैं हिसाब जो है मंच पे ही चुकता करता हूं। इसलिए ये वो समय नहीं है कि अपनी बातों को बहुत लच्छेदार अंदाज में बड़े बड़े भारी शब्दों से कहें। ये 2022 का भारत है, यहां लोग सीधी भाषा सोचते हैं। भारत विकास परिषद को मैं धन्यवाद देता हूं, उसमें इतने तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। मुझे ज़्यादा इस संगठन के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे मन में था कि काफ़ी सारी बातों के बीच में एक बात शायद पूरी होगी, लेकिन वो नहीं हुई। इसलिए मैं यहां से कोई विरोध दर्ज नहीं करा रहा। ये बात मैं हर उस सभा में कहता हूं जहां ऐसा होता है। यहां वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम के बारे में बहुत सारे तथ्य शायद इस देश को नहीं पता, इसलिए मैं जब वंदे मातरम का एक पैराग्राफ गाया गया, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया गया। मैं आज भी ये मानता हूं, सरकारों की बड़ी लिमिटेशन होती है। सरकार किसी न किसी नियम, कानून, संविधान, संसद, न्यायपालिका, पुलिस, इससे बंधी होती है। इस देश की जो भी सिस्टम चलता है, जो व्यवस्था चलती है, उसका कोई ना कोई नियम है, कोई कानून है। उससे हम एक राय हो न हो, हमारा मतभेद हो, ये एक अलग विषय है, लेकिन है। लेकिन जो समाज जागरूक होते हैं, वो सरकारों को बिना पार्लियामेंट में गए हुए भी बहुत कुछ बता सकते हैं। वंदे मातरम को लेकर के एक सच्चाई है कि बहुत सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में भी थे और पाकिस्तान में भी थे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, रफी अहमद किदवाई, देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मोहम्मद मौलाना आजाद, ये सब लोगों ने मिलकर कहा कि वंदे मातरम में देवी देवताओं का जिक्र आता है, इससे हमारी भावनाएं जो है उनको ठेस पहुंचती है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये 1937 का किस्सा है। फूल वाले चचा ने उस बात का बड़ी जल्दी नोटिस ले लिया और कुछ लोगों को बुलाया गया और फिर उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए यह तय हुआ 1937 में कि वंदे मातरम का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। ये एक तथ्य है, सच है, इतिहास का हिस्सा है। जो दूसरा बड़ा सच है, जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि जो लोग संसद में जाते हैं, जो लोग समाज में जागरूक पैदा करते हैं, ये शायद उनकी जिम्मेदारी थी। ये मैंने आज तक किसी के मुंह से सुना नहीं। इसलिए हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक जिसका कोई बहुत बड़ी पहचान ना भी हो, धनाढ्य भी ना हो, कोई नाम भी ना हो, आपको आज के दौर पे वो ताकत दी गई है इस संचार क्रांति के माध्यम से। आज अपनी बात को आप तथ्यों पे सही तर्कों के साथ रखें तो नोएडा में
8:15 बजे भी इतने प्रबुद्ध लोग सुनने आते हैं। आपकी मौजूदगी किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी के, बहुत बड़े पद के नेता की मोहताज नहीं थी। आप यहां आए हैं तो जरूर आपके मन में कुछ सवाल हैं जिसका आप समाधान चाहते हैं। 1947 में एक ऐसी डेट जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा होनी थी। फूलवाले चचा ने यह काम सरदार पटेल को सौंपा। इसलिए इतिहास में 2 बड़े ऐसे काम हैं जो शायद आज की पीढ़ी को ज्यादा हॉन्ट करते होंगे। उसमें एक 370 था और एक पार्लियामेंट के अंदर 15 अगस्त को जब कहा गया कि आजादी की घोषणा होगी, उसके बाद वंदे मातरम गाया जाएगा। ये दोनों काम सरदार पटेल को दिए गए। सरदार पटेल साहब ने देश के एक जाने माने संगीतकार को टेलीग्राम भिजवाया। वो संगीतकार उस वक्त मद्रास में थे। वहां से लैंडलाइन से फोन आया। सरदार पटेल ने उनका टेलीफोन अटेंड किया और उन्होंने कहा कि आपका मुझे दावतनामा मिल गया है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। उस शख्स ने सरदार पटेल से कोई राज्यसभा की सीट नहीं मांगी, कोई पद नहीं मांगा, कोई चेयरमैनशिप नहीं मांगी। अपने लिए उसने मांगा ही नहीं कुछ। सिर्फ एक ही लाइन सरदार पटेल से कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। आप सोचिए कि बिना बोले, बिना खामोशी से चीजें कैसे कन्वे होती हैं। सरदार पटेल ने उसके जवाब में कहा कि मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, आप आ जाइए। वो आ गए। इसी तरीके का संसद भवन था, लोग नीचे बैठे हुए थे। फूल वाले चाचा अंग्रेजी में भारत की आजादी की घोषणा कर रहे थे, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे। और उन्होंने पूरा भाषण अपना दिया। वो नीचे जाके बैठ गए, सरदार पटेल की तरफ देखा। सरदार पटेल ने जिन साहब को बुलाया था, ये आज की पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं था कि आपके बीच में पहले बहादुर नहीं थे, विजनरी नहीं थे, बहुत महान लोग थे। हमने पिछले 70 सालों में महानों को नहीं चुना, कायरों को और दलालों को चुना। यह समाज का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अपने हीरोज को भी नहीं पहचाना। आज हम भले ही चिंता करते हो कि आज हमारे पास ये पद है, हमारी अगली पीढ़ी हमें कैसे याद रखेगी। उनके भी कोई ना कोई परिवार के लोग आज कहीं भी जिंदा होंगे। तो ये तो 10-12 लोग जिनका जिक्र तुफैल भाई ने किया है, ये आवाज अगर उनके किसी भी परिवार के सदस्य में ये कान में जाएगी, तो उनको कम से कम इस बात की खुशी होगी कि हमारे पूर्वजों को आज की जनरेशन ने पहचान लिया। उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे आए, राग में 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया और दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से उसी को दोहराया गया। इसी के अंदर मेरा प्रश्न है, 1937 में किसने किस आदमी से, किस पार्टी से क्या समझौता किया? आज के नागरिकों को यह सवाल इसलिए पूछना चाहिए, उस वक्त तो बहुत से ऐसे समझौते हुए, लेकिन जब भारत आजाद हो गया और पहली पार्लियामेंट हुई, जब आजादी की घोषणा हुई, उस वक्त पार्लियामेंट में जब पूरा वंदे मातरम बजा था, तो फिर पिछले 70 सालों से एक पैराग्राफ क्यों गाया जा रहा है? यह मुहिम जो अब तक 4-5 मुहिम थी, उसमें यह हमारी ताजा मुहिम है।
और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री निवास में अर्जी न दो सुनवाई नहीं होती है। मेरा पिछले 8-9 साल का तजुर्बा यह कहता है कि अगर आप अपने लिए, अपने परिवार, अपनी जाति, अपना समूह, इससे ऊपर उठ करके कोई भी बात राष्ट्र के लिए कहेंगे तो जरूर देर से ही सही कान में जरूर जाती है। और यह भरोसा मेरा इसलिए बढ़ता है कि ऐसी ही एक घटना जिसके बारे में शायद बहुत चर्चा नहीं होती, क्योंकि जब जब हमें अपने इतिहास की बोध होता है, हमें अपने पूर्वजों को याद करना होता है, तब भी हम बड़े सेलेक्टिव होते हैं। इसलिए 22 मार्च 1992 को भारत की संसद में एक जबरदस्त सवाल उठा और उस वक्त के लोग भी कितने समझदार होंगे। उन्होंने अपनी उस बात को दर्ज कराया संसद में, ताकि हो सकता है कभी ना कभी 100 साल बाद, 50 साल बाद कभी ना कभी इस समाज के लोग जागेंगे और जब अपने इतिहास के बारे में खोज करेंगे तो अपने पूर्वजों के बारे में भी जानेंगे और ये भी सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ संसद में बैठ करके सिर्फ भत्ता लेने के लिए एमपी नहीं बने हैं। 22 मार्च 1992 को भारत की संसद के अंदर चंद लोगों ने यह सवाल उठाया कि भारत का पक्षी भी है, भारत का पशु भी है, भारत का फूल भी है, भारत का तिरंगा भी है, लेकिन भारत का कैलेंडर नहीं है। इस पे कुछ लोग, जिसमें छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वालों की गिनती ज्यादा थी, जो बगैर सोचे समझे हाई कॉन्फिडेंस विद लो आईक्यू के लोग खड़े हो गए, विरोध कर दिया। लेकिन तर्क और तथ्य इतने मजबूत रखे गए कि फूल वाले चचा दबाव में आ गए और उन्होंने फौरन वही काम किया जो अक्सर हम सरकारें करती हैं। जब भी कोई संकट ऐसा हो जाए कि बिल्कुल आपके गले तक आ जाए तो संकट नहीं सुलझाते, कमीशन बैठा देते हैं। और कमीशन बैठता है, कभी लेटता नहीं है। फूल वाले चचा ने संसद के अंदर जब ये क्राइसिस हो गया और ज्यादातर लोग इस बात के फेवर में खड़े हो गए कि कैलेंडर जो है ये नहीं होना चाहिए, ये तो किसी मजहब के रहनुमा से है और ये सृष्टि, जब ये मजहब नहीं आए थे, चाहे 1400 साल पहले हो चाहे 2000 साल पहले हो, ये सृष्टि तब से है और ये दिन रात साइंटिफिक गणना पे बने हुए हैं, किसी मजहब से तय नहीं है। तर्क दिए गए। उस कमेटी में 7 लोगों को एक्सपर्ट की कमेटी बनाई। देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर मेघनाथ साहा उसके चेयरमैन बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज हो गया है, उसके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड उसके मेंबर बने। नागपुर से एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एडिटर भी उसके मेंबर बने। और इन 7 लोगों ने एक स्टडी के बाद में भारत की संसद में पूरे तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ अपनी बात रखी। और जब ये बात रखी तो संसद के दोनों सदनों से 1957 में दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से जो कैलेंडर को पास किया वो सका संवत का कैलेंडर था। ये घटना है, बात खत्म हो गई, क्योंकि राजनीति में लोग आए, अपने अपने पार्टी, अपने अपने एजेंडे चलते रहे, किसी को इससे मतलब नहीं है। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं जिससे कि आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि आप जब अपने लिए नहीं करते और किसी मिशन को ये मानते हैं कि ये हमसे जुड़े न जुड़े, इसका कोई क्रेडिट हमको मिले न मिले, हमें इसके बारे में कोई पुरस्कार मिले न मिले, तब भी आप अपनी बात को कहते हैं। 2013 में इस बातचीत को आजमगढ़ में जब पहली बार मैं बोला तब मैंने वहां रखी और मुझे ये लगता था कि आप अपनी बात को कहते रहिए।
13 में बोलना शुरू किया जब पता भी नहीं था कि भारत के सनातनी अपने हीरो को बदल देंगे इस बार। 2016 में दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आदमी, न हम जीवन में कभी उससे मिले, न मिलने की ख्वाहिश, इसी सोशल मीडिया से इस कैलेंडर के बारे में कम से कम हर मीटिंग में, हर सभा में, हर चौराहे पे, हर पुलिया पे अपनी बात को रखा। सोशल मीडिया तेज हो गया, उसमें भी बात आने लगी। जो दिल्ली में आए हैं गुजरात से 15 साल की ट्रेनिंग लेके, वो सोशल मीडिया का मास्टर आदमी है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब अखबार वाले उसको नहीं छापते थे, टेलीविजन वाले नहीं दिखाते थे, तब वो ऐसे ही संवाद करता था सीधे तौर पे। 2016 में बहुत सारे लोगों ने कहा क्या बेकार का इशू उठा रखा है। हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन हमें यह यकीन जरूर था कि हमारी बात देर सवेर किसी के कान में पहुंचनी चाहिए। हम किसी संसद के पास नहीं गए कि साहब ये हम पिटीशन देना चाहते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दी। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री निवास पर कुछ एक मित्रों ने स्कैन कॉपी भेजी और बताया गया कि प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के ऊपर प्रधानमंत्री के ऑफिशियल लेटर पैड पे सका संवत की डेट पड़ी हुई है। इतना ही भर करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए वंदे मातरम के बारे में सारे तथ्य मौजूद हैं। पार्लियामेंट की डिटेल निकालने के बगैर हम कोई बात बोलते नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। इसलिए तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन आप सब कहते हैं कि 14 आया तो देश बदला। मैं कतई ये बात नहीं मानता। आप बदले तो 14 पैदा हुआ। हमने कोई चुनाव कम से कम पिछले 5 लोकसभा चुनाव मैंने पास से देखे पत्रकार की हैसियत। आज तक आपने अपने दिलों पे हाथ रखे हैं। आपने यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, महापिछड़ा, अब तो ये नौबत आ गई है कि ये भी बताया गया कि ये महादलित है। यानी दलितों में भी एक महादलित पैदा हो गए, पिछड़ों में भी एक महापिछड़े पैदा हो गए। आपने कभी भी सच बोलिए, अगर गलतियां हमने की हैं तो उसको सुधारने के लिए इंडिया गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर उस गलती को सुधार लीजिए। आपने पहली बार सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए सत्ता बदली और सत्ता पे बैठने वालों को उनके ऊपर यह दबाव है। उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इन्होंने हमें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है। ये समाज गड्ढों में चलने के लिए राजी है और भी कई कष्टों के लिए सहने के लिए तैयार है, लेकिन जिस बात के लिए चुना है उसका दबाव भारत राष्ट्र के 95 करोड़ हिंदुओं को बनाए रखना है। और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि तलवार लेके किसी को मारना है, किसी को गाली देनी है। आपकी संस्कृति, परंपरा, आपके साहित्य में यह नहीं सिखाया गया है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने किसी की गर्दन के ऊपर तलवार रख के नहीं कहा कि अपना मजहब बदलो। यह हमारे फलसफे का हिस्सा नहीं है, यह कुरान के फलसफे का हिस्सा है कि युद्ध में और जंग में जो भी प्रॉपर्टी मिले वो भी तुम्हारी, और उस युद्ध में और जंग में अगर औरतों को भी जीता गया है तो औरतों का भी हिस्सा बांट होगा। यह हमारी फिलॉसफी नहीं है, यह कुरान की फिलॉसफी है। इसलिए औरतों का भी हिस्सा बांट होता था। तो आप सच बोलिए
पूरी ताकत से बोलिए। आपको यकीन दिलाता हूं, जितना सच बोलेंगे उतनी ही इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ेगी। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस नेगेटिव शब्द लगता है। अगर भारत राष्ट्र इंटॉलरेंट होने से बचता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर में इंटॉलरेंट पैदा हो जाए। हम आम नागरिक हैं, हमें छोटी छोटी सी बात पर इस देश में हर एक का अनुमोदन हम चाहते हैं। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं कि हम जो काम करें शत्रु उसका जब तक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। हमारी जिंदगी में न संविधान है न संसद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आज भी इस 95 करोड़ सनातनियों में से मेजॉरिटी आज भी उस बीमारी से ग्रस्त है। और आप तो उस दौर के लोगों में हैं। हम खुशनसीब हैं इस बात के, हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि इतिहास के उस मोड़ पर हम वो कुछ होते हुए देख रहे हैं जो हमने 47 में देखा नहीं था। ये लम्हा, ये क्षण आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आप जाति के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए। आप भाषा के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए कोई एक काम चुन लीजिए और उसे ईमानदारी से करिए। इस बात का ध्यान रखें, आज भी बहुत सारी घटनाएं जो 1947 में हुई, 1947 से पहले हुई, कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि हम सच को इतना नीचे दबा देंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना नीचे सच को दबाते हैं सच उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है। 2022 के भारत में इतने सच बाहर निकल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किसको छुपाएं किसको रखें। और सच जब पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और आप यादव ठाकुर और ब्राह्मण बनिया नहीं होते और आपकी शक्ति इतनी ताकतवर होती है और आप उसका सामूहिक प्रदर्शन करते हैं, तो इस देश में लोग कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगते हैं। आपने किसी से रिवॉल्वर रख के नहीं कहा कि जनेऊ पहनो, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने अपना जनेऊ ठीक कर लिया। इसलिए लोगों की समझ में आ गया कि जनेऊ जिसने नहीं पहना वो दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। इस शक्ति को पहचानिए। यह हमारी कायरता है, यह हमारी लालच है कि हम तमाम सारे समाज के लोग असली पुरुषार्थियों को और बहादुरों को अपना हीरो नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे देश में भगवान राम को गाली देना, माता सीता के बारे में अशब्द कर देना आसान बात है, लेकिन एक साहब इतने महान हैं, बिना हमारी सहमति के हमारे पिताजी हैं। हमें मालूम ही नहीं है कब हमारे पिता बने, और उनके बारे में अगर कुछ कह दोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए सच बात तो बोलिए भाई। हम उस सनातनी समाज के लोग हैं जहां हर छोटी छोटी बात पर शास्त्रार्थ होता था। जिसकी बात सही होती थी उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये तय नहीं होता था। वो समाज आज महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने में वो लोग जेल जाते हैं और मां सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हजारों संगठन हैं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के बीए पास वन के कोर्स में जे रामानुजम की एक किताब पढ़ाई गई और उस जे रामानुजम की किताब में एक चैप्टर था 10 साल तक। क्या उस बीए पास वन के कोर्स में बच्चों में कोई सनातनी हिंदू परिवार के बच्चे नहीं थे? किसी राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था क्या? लेकिन हमें यह बता दिया गया है, अपना काम से काम रखो, तुम्हें इसमें क्यों पढ़ना है? इधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ। अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। इसलिए किसी बच्चे ने 10 साल में यह सवाल नहीं उठाया कि जे रामानुजम की किताब बीए पास वन के कोर्स में पढ़ाई जा रही है और उसमें पढ़ाया जा रहा है मां सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के सीता जी से नाजायज संबंध थे। ये 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े। कहां थे हम? शेम कहने वाले कहां थे? शेम कहने से बात समाप्त हो जाती तो फिर यह दिन नहीं होता भाई। हम सब स्वार्थी हैं। हम यह काम नहीं करेंगे क्योंकि इस काम के बनने से तो कुछ पद वद मिलना नहीं है। इससे हमें क्या फायदा होगा? जब समाज इतना स्वार्थी हो जाता है तो जिनकी दिन रात पूजा करता है, जिन्हें अपना आराध्य भगवान मानता है, उनको भी लोग गाली देते हैं तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि डर यह लगता है कि बोलने से कुछ नाराज हो जाएंगे। हम कहां हैं? हम किससे शिकायत करेंगे भाई? उसके लिए बाकायदा एक जंग लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और फिर वो किताब हटी। तो इतने लंबे समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किताब हटाने के लिए लगा और 150 साल तक आप भगवान राम का सर्टिफिकेट दे रहे थे, रोज बताते थे, कोर्ट रोज बैठती थी और कोर्ट भी कमाल की है। नवरात्रों में कोर्ट बंद हो जाती है और उसके बाद 9 दिन की छुट्टी और फिर कोर्ट खुलती है और जज साहब कहते हैं राम के बारे में बात करते हैं। ये राम का कंफ्यूजन भी हमारे दलाल नेताओं के कारण हुआ है। इसलिए मैं आपसे कोई बात रिटॉरिक्स में भावनाओं से बह के नहीं कहता। न मुझे आपसे वोट चाहिए, न जीवन में कभी कभी कहीं किसी हिंदुस्तान के इलाके में वोट मांगने आऊंगा। भारत का संविधान जिसकी सुबह से लेकर शाम तक हम शपथ लेते हैं, उस संविधान को भी हमने नहीं देखा, न पढ़ना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, और जान भी जाते हैं तो कहते हैं ऐसे इशू से क्या फायदा होगा, कोई ऐसा इशू बताओ जिससे हमें कुछ लाभ हो। जो समाज व्यक्तिगत लाभों में पड़ जाता है और यह बीमारी कहने लगता है कि भाई जो इतिहास में हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि हमें आज मजा लेने दो सत्ता का, इसलिए ऐसे मुद्दे मत उठाओ। जब समाज को, राष्ट्र को यह बीमारी हो जाती है कि इतिहास की भूलों को भूल जाना चाहिए, माफ कीजिएगा, इतिहास को नहीं भी भूल जाता है। इसलिए भारत के संविधान में जब यह संविधान पूरा बन गया, सारी तैयारी हो गई, तब भी इसलिए कहता हूं सरनेम देख करके जो समाज उठता या बैठता है वो समाज समाप्त हो जाता है। B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दो लोगों ने एक बातचीत की और संविधान जिसकी चर्चा सुबह से लेकर शाम तक होती है, उस संविधान के पहले पेज की पहली लाइन का पहला वाक्य है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन जो लोग विजनरी होते हैं वो चापलूस किताबें नहीं छपवाते,
अखबारों में आर्टिकल छपवा करके विजनरी नहीं बनते, वो अपने विजन का प्रणाम दे के चले जाते हैं कि उन्हें पता है सालों बाद कोई आएगा और हमारी विजन पहचान लेगा। उन दोनों लोगों ने इसी लाइन को पकड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से B.R. अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान इंडिया का है, इसमें तमाम कानून धाराएं सारी चीजें इंडिया की हैं, इसमें भारत कहां है। इसलिए यह बात बाहर इसलिए नहीं आई, लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए जन जन तक पहुंचा दी है। अंबेडकर ने कहा क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम इस संविधान में चित्रों के माध्यम से हजारों साल की जो हमारी परंपरा है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे हीरोज हैं, उस व्यवस्था में कैसे ये काम होता था, कैसे ये राज्य चलते थे, क्या हम चित्रों के माध्यम से इसमें भारत को जीवित नहीं कर सकते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत देर नहीं की उसमें और अपने लोगों के माध्यम से बंगाल में शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस, उनको बुलाया और पूरी बात समझा दी। उन्होंने करीब 12 लोगों की टीम थी जिसके आखिरी सदस्य राम मनोहर विहोर सिन्हा, जबलपुर में 2007 में उनका देहांत हुआ। यह सारी बात मैं इसलिए इस तथ्य और मजबूती के साथ कह रहा हूं कि नंदलाल बोस की जो टीम बनी थी उसमें राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब थे और सिन्हा साहब ने 12 चित्र बनाए थे। उसी संविधान के पहले पेज पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उसके ऊपर नंदी की तस्वीर है। उसी संविधान के तीसरे पेज पर भारत की शिक्षा व्यवस्था जो हजारों सालों से चल रही थी उस गुरुकुल की तस्वीर है। उसी के पेज नंबर 6 पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण जब श्रीलंका से विजय करके लौट रहे हैं, उन तीनों का चित्र है। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें भगवान कृष्ण भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं। और भारत के ओरिजिनल संविधान में ये 22 चित्र आज भी मौजूद हैं। एक सरकार आई थी बीच में, उस सरकार ने कुछ कॉपियां इसकी छपवाई। उस वक्त तक मैं दिल्ली आ गया था, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। मैं बार बार उसको कई बार अलट पलट के देखता हूं। अगर आज पिछले 50 सालों में इतने संगठन, इतनी सरकारें, तरह तरह की सरकारें आई, जब संविधान में ये चित्र डाले जा रहे थे, आरएसएस का एक भी आदमी नहीं था उसमें, न विश्व हिंदू परिषद का था, न बीजेपी का था, न जनसंघ का था, एक भी नहीं था। लेकिन आज हमने उस खामोशी को इतनी दूर तक बढ़ा दिया कि लोग भूल गए। इन्हीं 22 चित्रों को लेकर के हम लगातार सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत करिए। संविधान में अनेक धाराएं हैं जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रेरोगेटिव है कि संविधान में धाराओं में अमेंडमेंट होता रहा है, हजारों बार हुआ है, वो करिए। लेकिन संविधान का जो प्रोफाइल है उसको आपने क्यों बदला है? इसलिए अगर संविधान की शपथ चीफ जस्टिस साहब लेते, जिस संविधान में भगवान राम की तस्वीर बन रही है, तो फिर भगवान राम की तस्वीर को शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस साहब ऐसी कोई पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करते जिसमें यह कहा गया कि भगवान राम तो काल्पनिक है। नहीं करते। लेकिन यह हुआ। लेकिन उसी संविधान में एक बड़ी चीज है जिसकी बुनियाद पर हमारी टीम के सदस्य
विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने अभी बनारस के अंदर एक जगह, उस जगह का नाम लेने में ही मुझे लगता है कि अपने आप में कंट्राडिक्शन है। बताया जा रहा है उस मस्जिद का नाम है ज्ञान व्यापी। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। वो भी क्लेम नहीं करते 1400 साल। ये हम जैसे महामूर्खों ने चलाया कि मंदिर मस्जिद एक ही है, क्योंकि हम सच नहीं बोलते। हमारा शत्रु हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए परिभाषा ही बदल देते हैं। इस्लाम में मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद रोज बनती है, रोज तोड़ी जाती है। जिस मुसाफिर खाने में प्रॉफिट मोहम्मद बीच बीच में आराम करने के बाद नमाज पढ़ते थे, सऊदी अरब में उसको बहुत पहले तोड़ के समाप्त कर दिया। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं भी मस्जिद का वो दर्जा नहीं है जिसे यहां के लोग देना चाहते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन कश्मीर में हमने देखा मस्जिद हथियारों का घर निकला। मस्जिद से नारे लगाए गए, मस्जिद से ऐलान किया गया कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार दो और हमें कश्मीर हिंदू पंडितों के बगैर और पंडित औरतों के साथ चाहिए। ये पवित्र जगह जिसका क्लेम किया जा रहा है अल्लाह का घर था, वहां से अल्लाह ये फरमा रहे थे। हम आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजिकली काउंटर नहीं करना चाहते, और जब हमें कुछ पता नहीं होता तो समाज और उस समाज से निकलने वाले नेता रोज ऐसे ही 50 झूठ बोलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया का कोई झूठ है तो यह भी बता दूं मैं कि यह हिंदुओं ने फैलाया है, किसी और ने नहीं फैलाया। किसी और को दोष मत दीजिए। हमको बताया गया सारे धर्म बराबर हैं। मतलब कोका कोला कंपनी को भी अगर यह पता होता तो वो भी ये झूठ नहीं फैलाते। आज तक इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि धर्म है क्या, हम धर्म किसे कहते हैं, हमारी धर्म की परिभाषा क्या है। इसलिए हम धर्म को रिलीजन में हिंदी का ट्रांसलेशन मान लेते हैं। उर्दू में कहा जाता है मजहब, तो हिंदी में क्या करें, तो हमने कहा चलो काम चलाने के लिए चल रहा है, इसे चला दो। इसलिए हमने कहा कि हिंदी में धर्म होता है। हमारे सारे साहित्य में, हमारे सारे संस्कारों में, हर परिवार के अंदर मां बहन बेटी पिता पुत्र सबका अपना अपना दायित्व है, ड्यूटी है। उस ड्यूटी को ही धर्म कहते हैं। पिता का धर्म क्या है, मां का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। इसलिए बहुत डिजाइन करके आपको मूर्ख बनाया गया, और आपने कभी भी कोई सवाल कभी पूछा ही नहीं। लोग झूठ की फिलॉसफी को पूरी दुनिया में स्थापित करने में कामयाब हो गए, और आप सच बोलने से डरते रहे। इसलिए 1976 में जब संसद के अंदर ज्यादातर लोग जेल में थे, तब बिना बताए 42वें संशोधन के तहत एक विदेशी ताकत के दबाव में उस विदेशी देश के सबसे बड़े खुफिया एजेंसी केजीबी के हेड ने जो किताब लिखी है उसमें नाम तक बता दिए हैं कि हमने भारत की संसद में कितने एमपीओ को तनख्वाह और पैसे दिए थे कि हमारा एजेंडे पे मुंह खोलें। 35 से ज्यादा भारत की संसद के अंदर एक विदेशी खुफिया एजेंसी के दलाल बैठे हुए थे,
और उसी दौर में आपके संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाला गया। इस पे कोई चर्चा ऐसी हुई हो जिस चर्चा में लोगों ने भाग लिया हो तो मुझे भी बताएं। इसलिए आज भी आप सनातनी हिंदू सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, और कंफ्यूज नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं लालची होने के कारण कायर हो गया है। यह दुनिया का नियम है, जो मनुष्य और जो समाज जब लालची हो जाता है तो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त करने में किसी को भी सत्ता पर बैठा। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर लालची समाज जो जानता भी है वो चुप रहता है। इसलिए 76 में जब भारत के प्रियम्बल के अंदर जो अक्षुण होता है, दुनिया के जितने भी संविधान हैं उन संविधानों में समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं, लेकिन प्रियम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं आता है। हमारे यहां तो प्रियम्बल के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया, लेकिन हमारे बीच में भले ही वो हमारी सोच के ना हो लोग, लेकिन जिन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया वो हमारी पार्टी के हैं, नहीं है, हमारे संगठन के हैं, ये महत्व नहीं है, लेकिन अच्छा काम करके गए, ये महत्वपूर्ण है। 76 में जब संविधान के अंदर सेकुलर शब्द डाला गया तो ये बहस छिड़ी कि भाई इसका हिंदी अनुवाद किससे कराया जाए। तो इस देश में आज की जनरेशन उनके नाम को नहीं जानती, लेकिन आज की जनरेशन उस नाम से उस महान पिता का सबसे नीच बेटा, भारत की सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनाए जाते हैं उसका लाइव शो सबने देखा है। उस विद्वान का नाम था एलएम सिंघवी, बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा कि सेकुलर शब्द का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर राजा धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन होगा तो पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन एजेंडा था लोगों का, उस एजेंडे के कारण धर्मनिरपेक्ष शब्द आ गया। और 76 में याद रखिए, यह सवाल उन लोगों को उठाना चाहिए क्योंकि उन्हें मौका मिला है कि इस समय वो लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत में हैं। कम से कम सही बातों का बात उठाएं। आप बात उठाएंगे तो दुनिया देखेगी, क्योंकि सब आज लाइव होता है। आपके अच्छे कामों को भी देखेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप उससे चुनाव जीते या हारें, लेकिन राष्ट्र जीत जाएगा। '76 के बाद हम सेकुलर हो गए। यह हमने सवाल नहीं पूछा कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये अगर जीत गए, संसद में आ गए तो गॉडसे की ताकत बढ़ जाएगी, गॉडसे के लोग संसद में आ जाएंगे, ये संविधान को पलट देंगे। लेकिन मैंने किसी डिबेट में नहीं देखा कि बाबा साहब अंबेडकर की दिन रात बात करने वाले लोग 1950 से लेकर के लगातार 70 साल में, करीब 80-70 साल में 60-60 साल तक वो सत्ता में रहे। आज भी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान था वो क्या कम्युनल था, जिसे 24 सालों के अंदर आपको शब्द सेकुलर डाल के सेकुलर करना पड़ा। ये सवाल उठाते तो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। हमने नहीं उठाया, हम चुप रहे। इसलिए आपकी जड़ में बहुत सोच समझ के पूरा उसका अध्ययन करके आपकी जड़ में मट्ठा डाला गया है। आप पत्तियों के ऊपर पानी डालेंगे तो जड़ मजबूत नहीं होगी,
अगर ये जड़ जिसमें दीमक लगा दी गई है तो इसको जड़ से उखाड़िए। और आप 700 साल के बाद आपको अगर इस देश का प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसे हजारों करोड़ों लोगों को जवाब देना है, दुनिया की ताकतों के सामने भी उसको जवाब देना है, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूं कि पार्टी तो पहले भी थी, लेकिन 2014 के बाद की पार्टी कुछ और है। इसलिए कि पार्टी के नेता ने अपोलोजिस्टिक नहीं है। वो याद कीजिएगा, आपको भारत की संसद में खड़े होकर के एक कहानी सुनानी पड़ी आपको। बहुत लोगों ने वो कहानी सुनी, कुछ हंसे, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन जो शत्रु थे वो उस दिन समझ गए थे कि इसने रास्ता कुछ और तय कर लिया है। वो कहानी इसलिए नहीं दोहराता, इसलिए दोहराता हूं कि अभी ये जो युद्ध 700 साल से चल रहा था ये अभी भी जारी है। इसमें कहीं निकिता तोमर की हत्या हो गई, कहीं रूपेश पांडे को मार दिया, कहीं अंकित शर्मा का मर्डर कर दिया। ये मात्र घटनाएं हैं। एक युद्ध है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो 24 घंटे इस देश में चल रहा है। उसको समझने की कोशिश कीजिए और इस बात पर खुश होइए कि हम ऐसे दौर में हैं कि हमें मति भ्रम हो गया है, तब भी इतने बड़े पद पर बैठ करके हमारे यहां तो मोहल्ले में एक छोटे से किसी आदमी को किसी सोसाइटी का अध्यक्ष बना दीजिए, अध्यक्ष के पद की शपथ ले तो उसकी भाषा बदल जाती है। हमें उनका भी ध्यान रखना है जो मोडेर पे एहसान भाई रहते हैं। सबकी चिंता करने लगता है पद आते ही, लेकिन 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, शब्द शब्द याद रहता है मुझे, इसलिए कि मुझे उन्हीं चीजों का ज्यादा ध्यान है। कौन आया, क्या बिल हुआ, पेट्रोल क्या हुआ, कौन सी सड़क बनी। ये बनती रहेगी जब तक मानव है, महंगाई भी घटेगी, बढ़ेगी, सड़कें बनेगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र की संस्कृति अगर नहीं बची तो कुछ भी नहीं रहेगा। उसको आपको जागृत करने के लिए उसने एक कहानी सुनाई बातों बातों में, और कहानी बहुत कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, सिर्फ इतनी ही कहानी थी कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी 4 बच्चों के साथ शिकार पर निकले। शेर की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं। वो चारों बच्चे और माता पिता जंगल से निकल के बाहर आ गए। शेर को कोई शिकार दिखाई दे गया, उसका शिकार करने के लिए वो शेर और शेरनी दोनों भागे और भागते भागते अपने शिकार को पकड़ने के लिए काफी दूर चले गए। उन 4 बच्चों में से 3 बच्चे ने अपने मां बाप का पीछा किया, उसमें से एक पीछे रह गया। शिकार करके वो दोनों शेर शेरनी और उनके 3 बच्चे जंगल में वापस लौट गए। एक बच्चा रह गया, भटक गया। अब इसमें मैंने कुछ शब्द जोड़े हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वो बच्चा भटकने के बाद उसने देखा कि जंगल में बहुत सारे भेड़िए रह रहे हैं। वो उनके बीच में रहने लगा। रहते रहते उस शेर के बच्चे की तमाम हैबिट भेड़ियों जैसी हो गई है, और एक लंबे समय के बाद एक शेर फिर दोबारा जंगल में आया और साथ में उसकी शेरनी भी थी। शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया, उन भेड़ियों के बीच में से भी उसने पहचान लिया और उस बच्चे के पास गई और उससे बोली, तू मेरा बेटा है। वो मने करने लगा, नहीं मैं तेरा बेटा नहीं। बहुत समझाया उसे। फिर वो शेरनी उसको एक तालाब के पास ले गई और तालाब में उसने कहा कि देखो तेरा मुंह और मेरा मुंह एक ही सा है। जैसे ही शेरनी ने अपना मुंह उसको पानी में दिखाया,
और शेरनी का वो भटका वो बच्चे ने जैसे ही पानी में देखा, उसे अपने होने का बोध हुआ और जोर से उसने चिंगाड़ भरी। तब उसे पता चला कि मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। यह कहानी सनातनियों के लिए थी, आपने सुनी नहीं, हैदराबाद वाले जोकर ने सुनी। बहुत जोर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसका दर्द दूसरा था, क्योंकि ये जो आप आदमी है इसे दर्द देने में बहुत मजा आता है। वो बोला कि अब तक तो हम यही नैरेटिव बना रहे थे इस देश में, इरफान हबीब के माध्यम से, रोबिला थापर के माध्यम से, कि अंग्रेजों के दौर को ही हम गुलामी मानते थे। इसने तो हमारे बाप दादा को भी काउंट कर लिया है, कहता है 700 साल की गुलामी थी। उसे लग गया अब यहीं से हिसाब होगा हमारा, इसलिए परेशान था। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, आपके बदलने से सरकार बदली और आपने अपना मिजाज बदला। आपने गाली नहीं दी, फिर रिपीट करता हूं मैं, किसी को बुरा भला नहीं कहा, आपने सिर्फ अपने होने का एहसास किया है कि हम ये थे, हमारे पूर्वज बापू नहीं थे, हमारा पूर्वज सुभाष चंद्र बोस था, हमारे पूर्वज छत्रपति शिवाजी थे, वीर सावरकर थे। इसके बोध होने से ही आपने 2014 में दूसरा मंत्र उस आदमी ने दिया, क्योंकि आप अभी 700 साल के उस भ्रम से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत धीरे धीरे आपकी स्पीड है। लेकिन उसके बाद शब्द ही ऐसे हैं, इन शब्दों के अलावा वो कोई और शब्द दे नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी सीट की मर्यादा रखनी है। उसने कहा कि भारत में स्वच्छ अभियान चलाना है। अब आप चाहते हैं कि वो करे जो आप करें। उसने जाकर के कहा कि सड़कों के किनारे जो कूड़ा है, उस कूड़े से नफरत करनी है, इस कूड़े को हटाना है। ये कूड़ा जब तक रहेगा तब तक ये राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो पाएगा। आपने सड़क के किनारे वाले कूड़े को तो हटाया, लेकिन ये चलता फिरता जो कचरा है इसे नहीं हटा रहे। इसलिए सिंबॉलिकली बातें कहना उसकी मजबूरी है। और आपको इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप सनातनी क्यों हैं और क्या सनातनी होने का मतलब है। आपने अपनी शक्ति, अपनी पहचान और अपना आकार इतना छोटा और बौना कर लिया है अपने स्वार्थ और लालच के कारण। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ। दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, हर मजहब की एक किताब है। 2000 साल वालों ने तो हमें बताया नहीं, लेकिन 1400 साल वाले कहते हैं आसमान से बगैर कॉरियर के आई थी और वो आ गई नीचे। उस किताब के आने का दिन भी है। उस किताब को मानने वाले कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं और ये आखिरी थे। इनका एक पैगंबर भी है, उसके पैदा होने की डेट है, उसके इस धरती से जाने की भी डेट है। मेरा बहुत सपाट सवाल है, कोई इसके लिए बहुत आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। संसार का नियम है, पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। भारत माता की जय। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, ये सब मरेंगे।
सनातन की ना कोई किताब है, न सनातन के कोई पैदा होने की डेट है। सनातन जब से यह सृष्टि है तब से शुरू हुआ है, अनंत अनंत काल तक जब तक यह सृष्टि रहेगी सनातन जीवित रहेगा। इसलिए सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए आप अपने लालच और डर के कारण जब सनातन को किसी मजहब के समकक्ष खड़ा करते हैं तो आप एक गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। इसलिए सनातन क्या है, दो ही ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत शास्त्रों पे नहीं जाना चाहता, ये 2022 का भारत है, यहां आज का बच्चा मैगी खाता है जो 2 मिनट में तैयार होती है। उससे लंबे लंबे भाषण, बड़ी भयानक भाषा, तमाम आदर्शवाद की दुनिया की कहानी आप सुनाएंगे, वो 2 मिनट से ज्यादा आपकी कहानी नहीं सुनेगा। और मेरा दावा है कि जब से तुफैल साहब ने कमर कस ली है, इनके साथी नीरज अत्री साहब ने कमर कस ली है, यही आखिरी पैगंबर है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कसम खा ली है, कुरान मजीद की कौन सी आयत, कौन सा सूरा और उस पेज पे क्या लिखा है, जब तक ये निपट नहीं जाएगा ये जाने वाले नहीं है। इसलिए इन्होंने नहीं पूछा मुझे क्या करना है। ऐसा भी नहीं था कि जीवन में इतने मायूस हो गए थे तो चलो मायूसी में कुछ नहीं तो राष्ट्रवाद के नाम पे दुकान खोल लें। इन्होंने दुकान नहीं खोली है। नीरज अत्री चंडीगढ़ में बैठे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, सब छोड़ दिया, किसी संगठन की सदस्यता लेने नहीं गए। उन्होंने अपना काम निर्धारित किया, तथ्यों पे बात कही और सुबह से लेकर शाम तक इतनी आयतें ये बताते हैं जितनी उनके मानने वालों को भी नहीं पता। इसलिए इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में जो पूरा फलसफा है वो इसी पे आधारित है। इसलिए क्या ख्वाब रखा गया है, हमेशा ध्यान रखिए, गिरोह हो या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो, उस गैंग के अंदर ऐसे नियम बताए जाते हैं कि बिना सोचे समझे उस गैंग के लिए सब कुछ करना ही वो अपना आखिरी कर्तव्य समझता है। और जब यह समझा दिया जाए कि आप जब तक काफिर या नहीं जिसका अल्लाह पे कोई यकीन नहीं है, जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, उसका कत्ल वाजिब है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। क्यों मौलवी साहब, ठीक है? अब ये फलसफा है कि आप काफिर का कत्ल कर सकते हैं, और मौलवी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि अगर तुमने काफिर का कत्ल किया और कत्ल करने में तुम मारे गए तो अल्लाह मियां ने जब जमीन पे तुम्हें भेजा था, ये पहली कम्युनिटी है, इतना भयानक कंट्रडिक्शन तो मैंने कहीं नहीं देखा। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, उनका कहना, उससे पहले कुछ नहीं था। वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि यहां जमीन पर रहते हुए शराब हराम है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह मियां ने वहां शराब की नदियां जला रखी है। कहते वहां हूरें भी मिलेंगी, शराब की न, ये मुल्ला जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अल्लाह मियां ने यहां जो शराब बनाई है वो शायद इसलिए हराम है क्योंकि वो काफिर की बनाई हुई है। वहां वाली अल्लाह मियां ने बनाई है 24 कैरेट की, वहां पीना जायज है। तो यहां मारो काफिरों को, उनकी औरतों की इज्जत लूटो, मर्दों की हत्या कर दो, और जो जिंदा बचे वो तुम्हारे हरम की हैं। और वहां चले गए तो वहां तो अल्लाह मियां ने ट्रे सजा रखी है। तो विन विन सिचुएशन है। इसलिए मरना पाप नहीं है,
और ये गिल्ट भी नहीं है कि हमने किसी की हत्या की है। ये गिल्ट हमें शायद एक चींटी को न मारने की शिक्षा देता है, लेकिन उनका ये गिल्ट ऊपर वाले ने समाप्त करके भेजा है। इसकी चिंता मत मार करना, तुम जितने काफिर मारोगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही हूरों से नवाजेगा। वो गिल्ट भी खत्म हो गया। इसलिए रूपेश पांडे की हत्या हो, दिल्ली में हत्या हो, हरियाणा में हत्या हो, मध्य प्रदेश में हो, यह हत्या वाजिबुल कत्ल है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे समाज के ठेकेदार क्या कह रहे हैं कि नहीं सब बराबर है। फिर हमारे जो राष्ट्र पिता थे जबरदस्ती के, उन्होंने भी कहा, और वो कह रहे हैं एक ब्राह्मण ने अच्छा खासा ठीक ठाक भजन लिखा, उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने उस भजन के अंदर भी टेम्परिंग कर दी। ये लाइन शुद्ध रूप से झूठ के तहत डाली गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये थी नहीं उसमें। लेकिन जैसे बहुत सारे फ्रॉड हुए उसमें ये भी फ्रॉड हुआ। लिहाजा आज भी हम सच को सच जिस दिन कहना शुरू कर देंगे, और अभी तो 90 करोड़ लोगों में से मात्र 2% लोगों ने सच सुनना और सच कहना शुरू किया है। तब यह हाल है। आप अपनी बातों को जोर से रखिए, तथ्यों पर रखिए, भावनाओं में बह के मत कहिए। अभी तो सिर्फ इस 2% लोगों ने सत्ता बदली है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हमारे लालच और कायरता ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम अपनी आस्थाओं को नहीं बचा पा रहे। इसलिए मैं देश और राष्ट्र को 2 हिस्सों में बांटता हूं और एकदम शार्प इसमें फर्क करता हूं। देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है। उस जमीन पे लोग कैसे रहें उसके लिए पुलिस का निर्माण किया गया, संसद का किया गया, न्यायपालिका का किया गया। अलग अलग कानून है कि रेड लाइट पे आपको रुकना है, हरी लाइट पे जाना है। ये देश है। देश को संसद और प्रधानमंत्री चलाता है। तो फिर ये राष्ट्र क्या है? हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पा रहे। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी मान्यताओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है, सरकार नहीं चलाती। इसलिए मंदिर अगर टूटा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार आपके मंदिर को बचाने नहीं आएगी। आप जहां जाते हैं, पूजा करते हैं अपने भगवान की आराध्य की, अगर आप उसको ठीक से नहीं रख सकते तो फिर आपको अपने आप को सनातनी हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए राष्ट्र जब कमजोर होता है तो सत्ताएं आपकी आस्थाओं के अंदर कैसे दखल देती हैं, इसका जीता जागता नमूना है। इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, जज साहब तय कर रहे हैं। सबरीमला के बारे में जो कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहां भेड़ चाल है। हम इतना बोले ताकि सत्ता नाराज ना हो। हम उल्टा समझ बैठे हैं, सत्ता से राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र से सत्ता है। इसलिए राष्ट्र कमजोर होता है तो सत्ताएं कैसे आपकी आस्थाओं में दखल देती हैं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक दखल दिया, पूरे राष्ट्र के अंदर जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्योंकि हमने कह दिया सरकार का काम है, क्योंकि हमने 700 साल बाद एक वोट क्या दे दिया है, समझते हैं सारा ठेका उसी का है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया
कि केरल के अंदर सबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। 700 साल की, हजारों साल की परंपरा के बाद एक निर्णय लिया गया। उस निर्णय के पीछे साइंटिफिक कारण थे, क्योंकि सनातन को मैं आज भी मानता हूं, सनातन शुद्ध रूप से साइंस है और कुछ है ही नहीं। इसलिए क्योंकि हम मूर्ख हो चुके हैं और लालची हो चुके हैं, इसलिए हमें समझाया जा रहा है हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए। अरे हमसे साइंस है, साइंस से हम नहीं है। इसलिए सबरीमला के ऊपर जब यह फैसला दिया गया, जो जानकार थे उनकी आवाज कमजोर थी, वो किसी संगठन और किसी पार्टी के नहीं थे, लोगों ने उनको नहीं सुना और हम सब मूक दर्शक बने रहे। और एक फैसला हो गया कि सबरीमला के अंदर एक महीने के एक पर्टिकुलर टाइम में महिलाओं का जाना मना है। तो कहा गया कि नहीं, ये तो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, कोई महिला भी इस देश में नहीं खड़ी हुई और जेंडर जस्टिस पर फैसला दे दिया गया। तो फिर भाई केरल के अंदर उस जगह 6 मंदिर बने हुए हैं, 6 मंदिर उसी के आसपास के हैं। ये जो कुंडली होती है हम लोगों की, ये 6 होती है कुल मिलाकर के। उस कुंडली को जागृत करने के विशेष मंत्र हैं। उन्हीं 5 जो बाकी 5 मंदिर थे, उसमें से 2 मंदिरों में पुरुषों का जाना किसी समय पे मना है। तब जेंडर जस्टिस नहीं हुआ था। वो 6 मंदिर जो कुंडली होती है, उनका जो मंत्रोच्चारण होता है, जहां वो मूर्ति होती है, उसमें से जो रेज निकलती है वो आपके अंदर उन कुंडली को जागृत कर देती है। शुद्ध साइंस है। लेकिन सबरीमला के ऊपर ये फ्रॉड फैलाया गया कि महिलाओं के खिलाफ है ये पंडित। महिलाओं के खिलाफ कभी पंडित नहीं था। इसलिए एक महिला है, आप सबको बता रहा हूं, ये बात अलग है कि हम जैसे लोग उनको ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, सारे कामों से फारिग होकर ये कर रहे हैं, इसलिए इसके अलावा न सोते हैं न जगते हैं। उसी केरल में एक महिला है, उसका नाम है सीनू जोसेफ। ये नाम सुन के ताज्जुब लगेगा आपको। सबरीमला के ऊपर कोई बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं बता सकता जो उस महिला ने अपनी किताब में बताया। उसी केरल की है। उसने एक एक मंदिर के बारे में साइंटिफिकली समझाया है कि क्या कारण है कि इस समय महिला को उस मंदिर में जाने से रोका जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है महिलाओं का, उस समय महिलाओं में निराशा बढ़ जाती है, थोड़ा डिप्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे समय में उस मंदिर में जिसमें रोक लगाई गई, उस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति से जो रेज निकलती है, उससे उस महिला के अंदर जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। डिप्रेशन का लेवल यह हो जाता है कि वो सुसाइड भी कर ले। इसलिए रोका गया था। इसलिए नहीं रोका गया था कि जेंडर जस्टिस का मामला है। इसलिए आज आप एक मंदिर लिया आपने 150 साल के युद्ध लड़ने के बाद, लेकिन सबरीमला पे हम चुप रहे। लेकिन 2019 के बाद सत्ता बदली, क्योंकि सत्ता को बदलने की शक्ति का आपने सामूहिक प्रदर्शन किया। और जब आपने सामूहिक प्रदर्शन किया तो यकीन मानिए, महेश भाई तो संसद में है, आप बदले, सत्ता बदली और व्यवस्था को समझ में आ गया, ये बदल गए हैं। इसलिए याद करिए, सब हमारे सामने की बात है, आपके सामने की बात है। जज साहब एक दिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा था, जिसको कहना था उसने कह दिया था। और उसके बाद वो लगातार एक ही बयान, 3 दिन तक ऐसे लग रहा था जैसे कलमा पढ़ दिया है। मैं 40 दिन में अयोध्या का मामले पे फैसला दूंगा। हमने कहा हम तो 40,000 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप 4 महीने कह रहे हैं, ये भी ले लीजिए। आपके बदलने का एहसास इस देश की व्यवस्था को हो गया है।
कि ये पागल लोग जो किसी को चींटी को मारने से भी डरते हैं, लेकिन इनका अगर 1% भी पागल हो गया तो 6 दिसंबर बहुत जगह होगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि कार सेवा सिर्फ मंदिर की होनी है, उन्हें लगा कहीं सुप्रीम कोर्ट में ना हो जाए। ये डर जरूरी है। देश और राष्ट्र संविधानों से सिर्फ उतने ही चलते हैं जितने दिखावे के होते हैं। दुनिया ताकत से चलती है। कौन सा संविधान, कौन सा यूएनओ रशिया को रोक पा रहा है? रूस को लगता है कि उसके पड़ोस में एक मुल्क, उस मुल्क ने रूस के दुश्मन नाटो और अमेरिका की तमाम बड़ी बड़ी लैब बनाना शुरू कर दी। नाटो की फोर्स वहां जाने लगी थी। उसको लगने लगा कि मैं अपने दुश्मन का इंतजार करूंगा। इस देश में यूएनओ, यूएन चार्टर, फलाना ढिमाका, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवता। उसने कहा राष्ट्र को बचाना है, दुनिया कुछ भी बकती रहे, और ताबड़तोड़ उसने हमला किया। ये सब किताबें कमजोर और डरपोक लोगों के लिए हैं। हमारे संविधान में यह लिखा है। संविधान लिखने वाले भगवान नहीं थे, कोई आदमी थे। आप पलट के ये लिख दीजिए, कल से लोग ये मानने लगेंगे। सब बकवास है। संविधान से अगर ये देश चल रहा होता, और संविधान की बात हम बहुत करते हैं, पूरे संविधान के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जहां धारा 395 लिखी हुई है, उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द नहीं आया। लेकिन इस देश के दलाल नेताओं ने भारत के संविधान को रौंदते हुए, संसद को रौंदते हुए, आपने जो व्यवस्था संविधान में नहीं थी, आपने एक पैरेलल संविधान खड़ा कर दिया है। और 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। हमारी टीम के एक सदस्य ने यह पूछा कि भारत में माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है। हमें आरटीआई से जवाब मिला कि जब यह बनाया गया था तब भी इसकी कोई परिभाषा नहीं थी और आज भी नहीं है। आप झूठ देखिए। आपकी यह खामोशी के कारण हम इस मोड़ पे खड़े हैं, और जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उसकी बात कर रहा हूं। जो सरकार की जिम्मेदारी उसे करने दीजिए। बड़े दिनों के बाद आपने ठीक ठाक आदमी भेजा है। आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। एक कांग्रेस के नेता ने अनाउंस कर दिया। नरसिम्हा राव दबाव में थे क्योंकि 10 जनपद पर बैठने वाली उसको लगता था कि अगर हमने, जिन लोगों ने 1984 में सिखों का हत्या की थी, उन मुसलमानों को खुश करने के लिए हमें कुछ करना है, तो नरसिम्हा राव पे दबाव डाला। और 1993 के अंदर 1992 में आप सबको पता है कि बाबरी ढांचा गिर गया था। इस दबाव में एक नेता ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनना चाहिए, मुसलमानों को अलग से कुछ देना चाहिए। तो मुसलमान शब्द जब आया तो सेकुलरिज्म का उसके ऊपर चादर चढ़ानी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, जितनी भी इस देश में माइनॉरिटीज हैं, इन सबको विशेष दर्जा मिलेगा। उस वक्त 35,000 पारसी हैं इस देश में, 1.25% सिख, 1% बौद्ध, 3% ईसाई और 16% मुसलमान। इनको विशेष रियायतों के तहत इनको हमें कुछ देना है। और ये वो हाल है। ये किनको देना है? जिनका नेता हैदराबाद, जब बंद कराओ बता दें, जिनका नेता ये कहता है, देखिए बेहयाई और बेशर्मी देखिए जरा। विशेष रियायतें चाहिए मुसलमानों को। ये पढ़ाई में पीछे हैं, ये तिजारत में पीछे हैं, और वो पागल कहता है हैदराबाद वाला हमने 800 साल हुकूमत की है। 800 साल हुकूमत करने वाले लोगों का स्थिति क्या आ गई है कि वो पंचर जोड़ रहे हैं। तो कौन सी बात सच है? और क्लेम क्या है उनका? 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं सिलवा पाए,
और कह रहे हैं कि हमने ताजमहल हमने बनाया। क्या हम ताजमहल भी ले जाएंगे? अरे झूठ उतना तो बोलो जितना डाइजेस्ट हो जाए। तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए हमारा। अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था। तुम्हारा अल्लाह में यकीन नहीं है कि जो काम अल्लाह को करना चाहिए था वो तुमने किया और हमने कैंची बनाई तब तुम कर पाए। हमारा शुक्र गुजार होना चाहिए। हम ना होते तो तुम मुसलमान ना हो पाते। तुम हमें डरा रहे, रोज डराते हैं, कोई यहां से कोई आसाम से। और किसे डरा रहे? हमारे बाप दादा जब नहीं डरे, जब तुमने तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, तुम हमें डराओगे। हम जब नहीं डरे अब डरेंगे। इसलिए सनातनी हिंदू उसकी प्रवृत्ति में नहीं है, उसकी सोच में नहीं है कि वो किसी पे अन्याय करे, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी कायरता है। आज इस हॉल में जो लोग भी बैठे हैं, सिर्फ तहिया करें, शपथ लें अपने आप से, मैं आज से किसी प्रकार के लालच में नहीं आऊंगा। जिस दिन यह लालच निकल जाएगा, दुनिया आपके कदमों में गिर जाएगी। एक बार इस लालच को बाहर फेंक दीजिए। माताओं बहनों से कहना है, क्योंकि आज की डेट में जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो आज की भाषा में समझते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां फिल्मों से बड़ी मुतासिर होती है, इन्फ्लुएंस होती है। उन्होंने भी गलत नैरेटिव बना दिया है। आज की युवा लड़की तैमूर की अम्मी को समझती है कि यही खूबसूरती की परिभाषा है। अपना नैरेटिव साफ कीजिए। जिस दिन भी आपने बाहुबली की देवसेना को अपना आदर्श बनाया, कोई जिहादी आपके पास नहीं। अपना नैरेटिव बदलिए। देवसेना ने भरी सभा में उस चाटुकार मंत्री की उंगलियां काट दी थी, और देवसेना का पति इतना बहादुर था कि भरी सभा में उसने अपनी बीवी से पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ। उसने सही सही बात बताई। उसके पति ने यह कहा कि इसकी उंगलियां नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए, और यह कहते कहते उसकी गर्दन काट दी गई। इसलिए इस देश के युवा लड़के लड़कियों को, खासतौर से उन युवाओं की बात कर रहा हूं मैं जो सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं। घूमना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर सनातनी पुरुष बनना है तो देवसेना का पति बनिए। आदर्श बदलिए अपने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर आदर्श मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी सेलेक्टिव इतिहास मत पढ़िए। भगवान राम को वनवास हो गया, चले गए, रोए नहीं कि मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था, मुझे तो वनवास कर दिया गया। लेकिन उस भगवान राम जिसकी हम पूजा करते हैं, यह हमारा लालच है। वो लालच हमें देखने नहीं देता है कि हम उसके अंदर से क्या ढूंढें। भगवान राम जब जा रहे थे तो भगवान राम के पास क्या पैसा नहीं था? क्या रुपया नहीं था? क्या अटैची में बहुत सारे कपड़े नहीं लेते? उस दौर के भगवान राम की तस्वीर देखें जो हम वर्षों से देख रहे हैं, हमारी नानी दादी ने हमें अपनी आंखों में दिखाई है। भगवान राम सिर्फ शरीर के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बांधे हुए हैं। क्या भगवान राम को नहीं पता था कि मैं ये धनुष बाण क्यों लेके जा रहा हूं? भगवान राम को भी पता था आताताई मिलेंगे, अधर्मी मिलेंगे और जिहादी मिलेंगे, उनका सर्वनाश करना है। ये जो राम कथा सुनाने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपया मैंने सुना है उन्हें मिलता है। आप देते हैं, मेरी माँ बहनें देती हैं।
वो राम की कथा सुनाते हैं, राम जंगल में जा रहे थे, पैर में छाले पड़ गए, मां सीता रो रही थी, जैसे ये देख के आए थे। ऐसा एक भावुक चित्रण करते हैं। हमारी पार्टी मां बहनें जो बेचारी भोली भाली होती हैं, वो सुनने चली जाती है कथा। 2 घंटे तक छाले ही फूटते रहते हैं, 2 घंटे तक मां सीता रोती रहती है। लेकिन वही कथाकार भगवान राम के बारे का वो चरित्र नहीं पढ़ाता, क्योंकि उससे पैसा नहीं मिलेगा। पहले भावुक करो और फिर सब मांगो और फिर चले जाओ। और फिर यहां से जाने के बाद, किसी एक विशेष जगह पे जाने के बाद, आप भगवान राम की कथा भी सुनाएंगे और सुनाते सुनाते उसमें मौला भी आ जाएगा और उसमें अली भी आ जाएगा। ये क्या फ्रॉड है भाई? भगवान राम की तुलना किससे कर रहे हो? भगवान राम का चरित्र पढ़ाना है तो भगवान राम भी इंटॉलरेंट थे। वही भगवान राम जब उस समुद्र से हाथ जोड़ के विनती करते रहे कि मुझे रास्ता दे दो, उसने नहीं दिया। जैसे ही धनुष बाण चलाया, प्रभु रास्ता दे दीजिए। दुनिया इसी की भाषा समझती है, इसलिए आपको अपना आदर्श मानना है तो आप उस आदमी को, मैं तो बचपन से देखते देखते थक गया। कहा भगवान कृष्ण, जब भी हमारे यहां बात होती है, हम अपने उन योद्धाओं को कैसे कमजोर करके उनको समाप्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण माखन चोर थे, माखन यहां गिर रहा है, वो बांसुरी बजाते थे। और एक तीसरा दृश्य मुझे बताया गया कि गोपियां नारियों के कपड़े लेके चले गए। यही हम सुनते सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी नानी दादी ने जो हमें रामायण बताई थी, और हमें वो भी नहीं मिली, क्योंकि हम तो पैदा ही कहीं और हुए थे। वहां ये भी नहीं था, वहां तो 5 वक्त थी। लेकिन आज भी नानी दादियों ने यह कभी नहीं करा, ये कथाकारों ने किया है, ये दुकानों ने किया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन, और उसे सजाते भी हैं तो बजरपट्टू बना देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की ये बात नहीं कहते कि जो बांसुरी बजा रहा था उसी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया जब समय आया, उसने उस चरित्र को छोड़ दिया। हमने ये कभी नहीं बताया कि युद्ध में जब अर्जुन अपने ही लोगों के प्रति, जो उसके अपने थे, जो अधर्म के साथ खड़े थे, जो जिहादियों के साथ खड़े थे, देखिए एक बात आप सबके सामने कह रहा हूं, ये जो चतुर्वेदी साहब है, ये बहुत बेहतरीन इंसान है। ये दिन भर कलमा पढ़ाते हैं और ये मेरे ख्याल है कि बहुत दिन से बात चल रही थी कि आप एक बार आ जाइए। मैंने कहा बुला लीजिए, इन्होंने आज बुलाने का रिस्क ले लिया है। देखिए मैं ये मानता हूं कि ये मेरे बड़े भाई भी हैं, अगर इन्होंने बुलाने का रिस्क लिया है तो भुगतेंगे। तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मुझे दोबारा बुला रहे हैं। मैं आपके कहे अनुसार, क्योंकि ये इस किस्म की चीजें होती हैं कि जिसके समापन का कोई लाइन तय नहीं है, इसलिए मैं, आप जानते हैं, न मेरे पास कोई कागज है न कोई रेफरेंस है। मैं पिछले 30 साल से इन्हीं चीजों को मेरे सहन में है, जिन्हें जब बोलना शुरू करता हूं तो याद आती चली जाती है। इसलिए मैं अपनी 2-3 बातें कह के मैं विनय भाई को
कष्ट में नहीं डालना चाहता। ये जाति जाति का जो खेल आपके यहां चल रहा है, आप लोगों से मेरी एक विनती है, और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो इसको रिकॉर्ड करें, और मुझे रिकॉर्ड ना करें, पब्लिक को करें। 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, और आपसे मैं ताली बजाने के लिए कहूंगा। और क्यों कहूंगा कि मुझसे इस सार्वजनिक मंच से मत कहना। बनारस में जो ज्ञान व्यापी नाम का कचरा रखा हुआ है नंदी के सामने, उसको खोलने का जिसने आदेश दिया, हमारी टीम के सदस्य विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन, उनकी बहुत तबीयत खराब है। 47-46 डिग्री टेम्परेचर में वो जो दौड़े हैं उस कारण, लेकिन पहले से बेहतर है। लेकिन सेशन कोर्ट के जज, आप में से लोग नाम नहीं जानते, मैं नाम इसलिए सार्वजनिक करना चाहता हूं कि यह आवाज उन तक जाए कि नोएडा में इतने संभ्रांत लोग इकट्ठे हुए, लेकिन रवि कुमार दिवाकर साहब, जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने पद का कोई ध्यान नहीं रखा, और उन्होंने कहा कि इस पद पे मैंने शपथ ली हुई है, इस शपथ को मैं किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। और यही कारण है कि उन्होंने इस जगह के सर्वे के आदेश दिए। और ये नहीं किया उन्होंने, अपने बीच के हीरो को पहचानिए। रवि कुमार दिवाकर साहब की जाति जानते हैं क्या है? ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि उन सबको पता चले कि जो बात परशुराम कहा करते थे, जो ब्राह्मण थे, ये उनका वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है। भगवान परशुराम का वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है। रवि कुमार दिवाकर साहब किस जाति के हैं देश को नहीं पता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस जाति के हैं उस जाति से कुछ लोग आजकल जय भीम का नारा बहुत लगा रहे हैं। रवि कुमार दिवाकर साहब ने एक ही आदेश नहीं दिया, आप उस शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी तालियां जरूर बजाइए कि उन्होंने, किसी को समझ में आता है नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हूं। जब अंदर सर्वे चल रहा था, जो कह रहे हैं कि हमने कुतुब मीनार बनाई है, उन्होंने फव्वारा देख लिया। जैसे ही ये पता चला कि ये फव्वारा नहीं है, ये 400 साल नंदी जिसका इंतजार कर रहा है, ये वही महादेव हैं। हर आदमी ने जो पद पे बैठा हुआ था, जो सरकारी पद पे था, उसने सरकार का ऑर्डर माना, सरकार के किसी आदेश में कोई मिलावट नहीं की। लेकिन वही सनातनी, उसको जो करना था उसने कर दिया, और कहा कि इससे पहले कि इसके ऊपर बवाल हो जाए, कहा कि सीधे पहुंचिए और इसे सील करने के आदेश ले लिए। रवि कुमार दिवाकर साहब ने तथ्यों पे बात सुनी और कहा कि ये सील कर दिया जाए। उन्होंने कहा यहां नमाज पढ़नी है, यहां वजू करना है। उन्होंने कहा वजू कहीं भी हो सकता है, ये पूरा इलाका सील होगा। और आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट भागे ये छोटे भाई के पजामे वाले हैं।
और सुप्रीम कोर्ट में कुतर्क करना शुरू किया। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा, शब्दावली पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा सेशन कोर्ट का जज विद्वान है, 25 साल से इन मामलों को देख रहा है, हम इसमें दखल नहीं करते। जहां मिले पीठ पीछे इतनी तारीफ करिए कि व्यवस्था में बैठे हुए लोग उस पद की गरिमा को ध्यान में रखने के बावजूद भी सनातन के लिए कुछ काम कर जाएं। ये तालियां जो आप बजा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। ये जो तुफैल साहब हैं, जो जीडी बख्शी हैं, जो आरएसएन हैं, ये सुशील पंडित हैं, ये प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, आपकी तालियां जब बजती हैं तो मालूम है हमको खुशी उतनी शायद नहीं होती। हां, एक बात का जरूर हमको संतुष्टि होती है, आपकी तालियां हमारे पैर भटकने नहीं देंगी। इसलिए जो भी वो सत्ता के शीर्ष पे बैठा हो, आपके इलाके का एमपी हो, किसी सरकारी पद पे हो, किसी छोटे पद पे हो, जिसने भी राष्ट्र के लिए एक डॉट बराबर भी काम किया है, उसका हम गुणगान चौराहे चौराहे करें। आपकी ये तालियां हजारों रवि कुमार दिवाकर पैदा कर देंगी, हजारों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैदा कर देंगी। आपकी तालियों की वजह से ही कल्याण सिंह ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि जज साहब, मैंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मैं कार सेवा नहीं होने दूंगा, लेकिन जज साहब, मैंने एफिडेविट दिया था, लेकिन ये एफिडेविट नहीं दिया था कि मैं कार सेवकों पर गोली चलवा दूंगा। अपने बीच में ऐसे लोग पैदा कीजिए जो कुर्सी पर लात मार रहे, कुर्सी उनके ऊपर नहीं, वो कुर्सी के ऊपर दिखे। ये जो कुर्सी जिनके ऊपर हावी हो जाती है, वो राष्ट्र की चिंता नहीं करते। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, उसका पहला इंटरव्यू सुनिए। एक पहला इंटरव्यू समझिए, ये आपका दबाव है। कोई आपके बारे में कुछ भी कहता हो, मैं जानता हूं आपकी शक्ति क्या है। इस शक्ति का तो अभी 0% भी आपने इस्तेमाल नहीं किया। पहला इंटरव्यू देखिए टेलीविजन वालों का, मैं तो 25 साल उसी दौर में रहा। उत्तर प्रदेश में जो आदमी मुख्यमंत्री बना, एक मूर्खतापूर्ण सवाल जो हमारे पत्रकार भाई पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है? वो क्या कहता, मुझे तकलीफ हो रही है क्या? लेकिन उसने जवाब क्या दिया, यह आपके बदलाव का कारण है। जब उससे पूछा कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, आप पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उसने मालूम है क्या जवाब दिया, मैं इतना खुश हूं उस बात से और चाहता हूं हर आदमी यही जवाब दे। उसने कहा कि जिस मठ का मैं मुखिया हूं, उसके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी की औकात क्या है? वो मठ का मुखिया के मतलब सिर्फ इतना ही है, जो सनातनी है, कुर्सी उसके पीछे दौड़े, वो कुर्सी के पीछे न दौड़े। इसलिए जब आप ऐसे योद्धा पैदा करेंगे, तो 1991 का जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है संसद में, उसके प्रति भी हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। हमें पूरा यकीन नहीं, 100% यकीन है कि हम इस कानून को समाप्त करेंगे। हमने उसमें एक ही लॉजिक दी है, हमारे दादा परदादा, हमारे दादा के परदादा भी, जिनके ये मंदिर थे, जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे, 30 से 40 हजार मंदिर हैं, वो हमारे दादा परदादा के हैं। और अगर आप उनको शब्द मंदिर न भी देना चाहें थोड़ी देर के लिए, तो भी हमने सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बात रखी है। हमारी जो पहचान के सिंबल थे, अगर किसी आक्रांता ने उसको तोड़ दिया, उसको लूट लिया, तो भारत की संसद को कोई न नैतिक अधिकार है,
न संवैधानिक अधिकार है कि भारत की संसद मेरे दादा परदादाओं के बनाए हुए मंदिर के ऊपर यह कानून बना दे कि जो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो रहेगी। यह संसद को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, यह संसद का फ्रॉड कानून है। संसद कौन होती है मेरे परदादा की जमीन के बारे में सौदा करने के लिए? क्या संसद के सदस्यों को हमने चुना था कि तुम मेरे बाप दादाओं की जमीन का सौदा कर दो? इसलिए यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मेरे परदादा के 40,000 मंदिर हैं, यह कानून निरस्त कीजिए। अगर निरस्त नहीं करेंगे तो यह सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला है। इसलिए आपको सरकार क्या कहती है नहीं कहती है, ये सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते मुझे एक चीज समझ में आती है, वो भी चाहता है सड़क पे तो निकलो यार, निकलते ही नहीं हो तुम तो। और आजकल एक साहब डिबेट में बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं संसद में 1991 का कानून ये कहता है, तो फिर ये ज्ञानवापी मस्जिद पे सवाल क्या है? इसी पागल से कहो इसी संसद में सीए पास हुआ था तब तो तुम कुछ और कह रहे थे, तो संसद का कानून कुछ और था, ये कुछ और था। तो ये जो सेलेक्टिविटी है ये इसलिए थी कि आप चुप थे। अब तुफैल साहब कलमा पढ़ा रहे हैं, नीरज जी इस्लाम समझा रहे हैं, जीडी बख्शी इस देश के गद्दारों के बारे में किताब लिख रहे हैं, नो द इंटरनेशनल। आप जीडी बख्शी से लेके आरएस सिंह साहब का बस नहीं चलता, वो तो टेलीविजन की डिबेट में ही मारपीट करते हैं। सुशील पंडित समझा रहा है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं इनकी ताकत इसी बात में है कि ये शपथ है, कहीं हमने जाके शपथ ली नहीं, अपने आप से शपथ ली है किसी पार्टी के ऑफिस में, किसी संगठन के ऑफिस में और किसी पद की लाइन में हम नहीं मिलेंगे। यही हमारी ताकत है। इसलिए सिर्फ आखिरी बात करके मैं समाप्त करता हूं भाई, दो बड़े भगवान हमारे यहां ब्राह्मण हैं। एक रावण सबसे ज्ञानी था, उसके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं हो सकता, उससे कोई एक कृत्य कोई काम गलत हो गया उसकी गलती वहां तक है। और एक थे भगवान परशुराम, दोनों शुद्ध 24 कैरेट के ब्राह्मण थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिना सोचे समझे ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं उन्हीं की बात उन्हीं के लिए समझाने के लिए कह रहा हूं। हमारा समाज आज भी जो त्यागी होता है, जो त्याग करता है उसकी पूजा करता है। आज अगर ये नैरेटिव गलत है तो बताइए कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ठीक है बुरे लोग हर जगह होते हैं, उसका कोई आप जाति से जोड़ दें तो फिर मैं समझता हूं गलत है, ये नहीं हो सकता। किसी एक ने दो ने कोई जाति कर दी तो इसका मतलब थोड़ी पूरी जाति गलत हो गई। लेकिन आज भी देखिए क्या कंट्राडिक्शन है कि हमने शुरू में कहा कि भारत भूमि हमेशा से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही, और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों ब्राह्मण, दोनों की अलग अलग समय पे एक महत्ता है। लेकिन रावण ने एक काम गलत किया, उसी कर्म के कारण रावण आज तक चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम ने जो कहा उसके कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और वही ब्राह्मण जो हमारे बारे में ये हम जब सुनते हैं और ये कहानियां सुनते हैं तो कभी कभी लोग तार्किक बात नहीं करते हैं। वो ब्राह्मण जिसने एक बुरा काम किया, उस ब्राह्मण को एक क्षत्रिय ने उसका वध किया। रावण का जब वध रामचंद्र जी ने किया तो क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की। लेकिन तब से लेके आज तक हमारे सरोकार ये हैं कि हमने भगवान राम पे ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाया। और तीसरा कंट्राडिक्शन देखिए, वो क्षत्रिय जिसने ब्राह्मण
की हत्या की क्योंकि उसका कृत्य गलत था। वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ के क्षत्रिय रामचंद्र को पूछता है, तुम कहते हो ब्राह्मण था। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसलिए कर्म पे ध्यान दीजिए। मां के पेट से ना कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है, ना ठाकुर पैदा हुआ है। आप अपने कर्मों से जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री की क्या जाति है? हो सकता है इस देश का संविधान मजबूर करता हो जाति रखने के लिए, काम तो ब्राह्मणों जैसे कर रहा है। हमने बड़े बड़े ब्राह्मण भी देखे जिनका नाम ब्राह्मण था। 1995 में भारत का एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया। पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे गुजराती थे, उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। पुर्तगाल का प्रेसिडेंट, जिसे आज आप एक खिलाड़ी के नाम से जानते हो, देश की किसी को पता भी नहीं है। यह बात अलग है कि हमारे यहां 450 साल तक उन्होंने रूल किया, और जिसे देखना हो कि क्या अत्याचार किया है वो गोवा जाके देखे। वहां एक मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। उन गुजरातियों ने कहा कि इसका प्रेसिडेंट आया हुआ है पुर्तगाल का, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा नो नो नो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए सेकुलर कंट्री। आप सोचिए 1995 में आपके देश के प्रधानमंत्री की हालत थी। आप कहते हैं बदलाव नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये करोड़ों करोड़ों साल तक इतिहास में दर्ज होगा। आपके आदमी ने संविधान की शपथ ली। बारीकी से चीजों को देखिए जिसमें आपका स्वार्थ ना हो। जब राष्ट्र का स्वार्थ होगा तो मेरी और चतुर्वेदी जी की तरह आप चीजों को देख पाएंगे। शपथ ली, अंकल सैम के दरबार में नहीं कहा, गुड मॉर्निंग करने नहीं गया, नेपाल गया। बहुत लोगों ने कहा नेपाल में क्या रखा है, ये पागल टाइप का आदमी। नेपाल की यात्रा इसलिए नहीं थी, पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकला। जिन बच्चों को, जिन पुरुषों को जो आधुनिक हो गए हैं, जिन्होंने कुछ पैसा कमा लिया है, कुछ घर 4 कमरे का हो गया है, कुछ बागबानी हो गई है, कपड़े बदलने से और मकान बनने से और कारों से आप सनातनी नहीं होते। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद उसने आपको मैसेज दिया कि मैं 8 घंटे तक पशुपतिनाथ में पूजा करता हूं, मेरे माथे पे तिलक है, मेरे रुद्राक्ष हैं। जब मैं इससे नहीं डरता हूं तो तुम अपनी आइडेंटिटी पे क्यों रखते? तुमको किसने मना किया है तिलक लगाने से, चुटिया बढ़ाने से? और एक बात नहीं कहता है, उसको फुकाने की बड़ी आदत है। वो अपने विरोधियों को बड़ा फुकाता है। सुबह सुबह पशुपतिनाथ से निकलता है, शाम को केदारनाथ में फिर बैठ जाता है। आप इस पे खुश मत होइए। आप सबको मैसेज दे रहा है, सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ हूं, अपनी आइडेंटिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अपनी आस्थाओं से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो फिर आपको किसकी चिंता है? जिसको नाराज होना है हो जाए, जिसको नहीं आपसे बात करनी है ना है। आज इस देश में 95 करोड़ सनातनियों का, जिसको यहां रहना है, वो 95 करोड़ सनातनियों का दिल जीते। अब ये दिल जीतने की बीमारी सनातनी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।